डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हमने इशू और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के दोनों टॉपिक कर लिए। एक एक टाइप का क्वेश्चन दोनों साइड में से करवा दिया, फुल्ली पेड वाले में भी, मतलब इशूड एट 100, redeem at 100, इशूड एट 100, redeem at 105, इस तरह के जितने भी केसेस थे करवा दिए। फिर पार्टली पेड वाला भी करवा दिया, कुछ एप्लीकेशन पे आए, कुछ अलॉटमेंट पे आए। अब बेटा हम लोग अगला जो टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो करवाएंगे। तो इसकी क्या जो है ट्रांजैक्शन में, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होता है। जो डिबेंचर्स के आगे लिखा होता है ना, 6% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब हमने देना है, ये फर्म का लॉस है। फर्म को लॉस क्या मतलब, एक चार्ज है, एक एक्सपेंसेस है जो देना ही देना है। चार्ज उसको बोलते हैं जो देना ही देना होता है, चाहे फर्म को लॉस हो जाए। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक सिंपल बात है, आप वही जर्नल एंट्री +1 के रूल्स के ऊपर आओ कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फर्म के लिए एक एक्सपेंसेस है। तो क्या होना चाहिए, एंट्री अपने दिमाग से सोचो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट। और जो लेने वाला है, एक्चुअली ये मेरी बात सुनो, आपके सामने नहीं खड़े डिबेंचर होल्डर कि आएंगे और आपसे पेमेंट लेके चले जाएंगे। उसके लिए एक सिस्टम होता है, आप पहले ड्यू करते हो, यानी कि हम एक पेबल में खड़ा कर देते हैं, फिर वो लोग आते हैं और ले जाते हैं आके। अब पर एक चीज़ और है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के केस में कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देते हो या बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, तो आपके जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर TDS काट देता है, टैक्स काट देता है। TDS बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स को काट लिया गया सोर्स पे, जहाँ पर भी इनकम बनी, जहाँ पर भी इनकम किसी ने दी। तो वो इनकम टैक्स वाला जो पैसा कटा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया जाएगा, जो आपका कटा है वो आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट के नाम का। और एंड में सारे एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक एक करके 4 एंट्रीज बनेंगी। नंबर 1 एंट्रीज, पहला केस क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर होल्डर है जो जिसने इंटरेस्ट लेना है, टू TDS पेबल। TDS पेबल का मतलब है टैक्स पेबल। आपके ये बीकॉम फाइनल के टर्म में आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे इतना ही ठीक है। फिर दूसरा है, अब ये दो आइटम दो होगी। ये तो देना है डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट, ये जो देनी है टैक्स वाली, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है। तो एक एक करके करेंगे। इंटरेस्ट पे टू डिबेंचर होल्डर, क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ हम कैश को कम यूज़ करते हैं, बैंक की शब्द यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, TDS पेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पेड कर दिया या खाली कहो TDS पेड, तो क्या करेंगे, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फोर्थ वन आपकी एंट्री है जो है इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड में सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम डाल देते हैं बेटा, क्योंकि एंड में ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा।
स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पर ना जो कंपनी है उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये 4 एंट्रीज हैं बेटे, ये चारों एंट्रीज आपने याद करके लिखनी है, फिर अगला टॉपिक हो पाएगा। तो इसको आज याद कर लेना, कल मैं जो इसी का न्यूमेरिकल करवाऊंगा। आप खुद ट्राई करके देखना एक बार, अच्छे बच्चे तो ज़रूर न्यूमेरिकल को, फिर भी मैं करवाऊंगा कल इसको।